तो ब्लैक मनी वालों की आफत आ चुकी है और ब्लैक मनी वालों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है मोदी सरकार ने कि ऐसा नहीं है कि हर सरकार अपने वादे पूरा नहीं करती। मोदी सरकार है जो अपने वादों पर काम करती है और उन्होंने करके दिखाया। काले धन पर बहुत बड़ा प्रहार है ये। मेरे साथ डीएस सक्सेना साहब हैं, लेकिन डीएस सक्सेना साहब, ब्रेक से पहले हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैशलेस इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट अब करना पड़ेगा सरकार को भी और लोगों को भी उसकी तरफ आना पड़ेगा। आपको लगता है कि सक्सेना साहब कि हम अभी उसके लिए तैयार हैं या अभी बहुत कुछ किए जाने की उसमें जरूरत है? अभी इसमें बहुत किए जाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों की अगर आप देखिए तो 40-50% इंडिया में इलिटरेसी है। तो कैशलेस इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जबकि लिटरेसी पूरी हो, लोगों को ये सब व्यवहार करना है कि हम किस तरह से जो है वो पैसा किसको कैसे ट्रांसफर करें और क्या करें। अगर आप जानना चाहें तो मेरा एक छोटा सा सुझाव भी है। जी बिल्कुल। पहले बताया गया कि भाई ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार करना है, तो अगर ब्लैक मनी के ऊपर प्रहार करना है तो हम लोगों को अब ऐसा करना चाहिए, ये जो IDS की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम थी इसे फिर से लागू कर देना चाहिए। तो अब इसमें ऐसा होगा कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है और 1 करोड़ रुपए का, आप 45 लाख रुपए IDS में जमा करिए और 55 लाख बैंक में जमा करिए और 1 जनवरी के बाद आप ये पैसा यूज और विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर कट शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो सूचना दी जाएगी, फिर लोगों का असेसमेंट होगा, फिर कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया है सर। कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है या तो इलेक्शन से पहले या हो सकता है इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा ना हो तो इलेक्शन के बाद एक ऐसी विंडो आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई खबर नहीं है और कोई सोर्स नहीं कह रहा कि ऐसी कोई IDS जैसी किसी विंडो पर सरकार फिलहाल अभी विचार कर रही है। मान लीजिए अब कह दें कि 15 नवंबर से पहली 31 दिसंबर तक IDS फिर से लागू हो गया है तो आप पाएंगे कि ब्लैक मनी पूरी तौर पे खत्म हो जाएगा। रिस्पांस बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं इस पर एक कमेंट सुनील गर्ग साहब को लेना चाहूंगा। सुनील गर्ग साहब, आप सहमत हैं कि एक IDS जैसी इसकी मानी चाहिए नहीं, लेकिन आपको लगता है नहीं सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और कोई मुरव्वत नहीं है ब्लैक मनी वालों पर? देखिए, सरकार अब चाहकर भी IDS नहीं ला सकती मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि अगर इस तरह से हम IDS लाएंगे, IDS एक वन टाइम स्टेप होता है। हाँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार की आप सीरीज ऑफ स्टेप्स को देखिए। अभी हिमांशु जी ने एक बात कही थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम कैशलेस इकोनॉमी तक कैसे बढ़े। तो सरकार ने जनधन खाते खोले थे, रुपे कार्ड दिए थे, लेकिन हमारी मानसिकता वैसी नहीं थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में लोगों की मानसिकता बदलेगी, लोग प्लास्टिक मनी की तरफ बढ़ेंगे, लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत दूर की कौड़ी लगता है सब। छोटे इलाकों में, छोटे गांवों में जो छोटा फार्मर है, छोटी मंडियां हैं, वहां पर अभी तक क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड की मशीनें नहीं पहुंची हैं सर। कई जगहों पर तो ATM मशीन नहीं पहुंचे। तो इस मोर्चे पर सरकार को काम करना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूं, जो इंडियन पोस्टल बैंक को पेमेंट बैंक बनाया है, 1,30,000 डाकघर हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, और वो सारे के सारे पेमेंट बैंक बनने जा रहे हैं। सारे के सारे पोस्टल ऑफिस दे विल बी पेमेंट बैंक, पोस्टल पेमेंट बैंक। वहां पर आपको सारी सुविधाएं वही अब उपलब्ध होंगी जो कि एक बैंक में उपलब्ध होती हैं। आप वहां पे क्रेडिट कार्ड से, रुपए कार्ड से आप LIC प्रीमियम भर सकते हैं, आप पैसे जमा करवा सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हमें उस मानसिकता की तरफ बढ़ना होगा। मानसिकता भी बदलनी होगी। मानसिकता भी बदलनी होगी। कई लोग होने के बावजूद ATM कार्ड से पैसे नहीं खर्च करते। आप ये देखिए ना, रुपए कार्ड के बाद में हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। हिमांशु, एक बात और भी है, ब्लैक मनी में छोटी जगहों पर एक और चलन होता है कि ब्याज पे लोग पैसे देते हैं और वो सब ब्लैक मनी होता है, वो सब कैश में लेन देन होता है, यानी उनका भी धंधा खत्म। पूरी तरह से खत्म नहीं, बंद। ये बंद उसी दिन हो चुका है जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया, उस रात को ये धंधा बंद हो चुका है। और ये बहुत ही लेकिन इसको देखिए, जैसे सर ने बताया ना, इसमें थोड़ी सी चीजें मैं और बताना चाहूंगा। गर्ग साहब ने जैसे मेंशन किया, इंक्लूजन बहुत अच्छी वर्ड है, बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में, लेकिन हमें रियलिस्टिक भी होना होगा। आप यार ये देखिए कि हमारी आबादी कितनी % गाँव में रहती है। उस आबादी के पास कितना जनधन बहुत ही अच्छा योजना रहा, उससे बहुत कुछ हुई है, बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा। लेकिन जैसे इनकम टैक्स वाले जो सर थे उन्होंने बताया, ये पॉसिबल नहीं है कि आदमी को जब तक आप ट्रेन नहीं करें, उसको पता ही नहीं है ATM कार्ड कैसे यूज करना है, कहां पे पिन नंबर डालना है, स्वैपिंग कैसे करनी है, उसका यूटिलाइजेशन कहां है, फंड ट्रांसफर कैसे, जब तक ये चीजें उनको सिखाई नहीं जाएगी, एक प्रोसेस के तहत उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, आप इस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं कर सकते। आपने बैंक कार्ड खोला दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ आप देख के देखें।
आप उसको एक कदम और आगे ले जाने की जरूरत है। उनको ये बताने की जरूरत है कि इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये जो प्लास्टिक मनी है इसको आप कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं और इसको कैसे सेफ। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा एक अभियान देखा जाता है जहां सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कैसे अपने प्लास्टिक कार्ड मनी या कहें एटीएम डेबिट कार्ड्स को कैसे सेफ रखें, लेकिन यूज कैसे करें और कैसे और उस चीज को अपने लिए यूजफुल बनाएं, इसके लिए भी बताने की जरूरत है। गौरव जी, मैं आपको बीच में एक बात और कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि जनरेशन को भी रोकना है हमें। जनरेशन कैसे ना हो, मतलब एक बार खत्म कर दिया फिर जनरेट कैसे हो। बिल्कुल। तो उसके लिए जो सरकार जीएसटी लेके आ रही है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी के आने के बाद में और इस स्टेप के बाद जीएसटी जब आएगा तो लोगों को चेंज महसूस होगा। ज्यादा लोग नंबर 1 में खरीदना चाहेंगे, ज्यादा लोग काला धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें काला धन खत्म नहीं करना, हमें उसकी जनरेशन भी रोकनी है। बिल्कुल। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उसकी जनरेशन रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है और जरूर सरकार इस बार भी इस तरफ भी ध्यान दे रही होगी। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को उनके काम की बातें बताने के लिए कि पैनिक बिल्कुल मत हो। आपके पास पूरा टाइम दिया गया है सरकार की तरफ से। 2.5 लाख तक के रुपए जमा करने पर कोई स्क्रूटनी भी नहीं होगी। हाँ, वो पैनिक तो उसी दिन से हो गए, उसी क्षण से हो गया जिनके पास ब्लैक मनी है और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे इस रकम को वो जमा कराएंगे या हिसाब कैसे देंगे। और उनको पैनिक होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया और मोदी सरकार ने उनकी नब्ज पकड़